स्ट्रेंथ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये सेशन सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एक ज़बरदस्त मौके की बात करने वाले हैं हम। तो बने रहिए मेरे साथ। तो जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हरियाणा में जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देखने वालों के लिए। वो सपना अब सच हो सकता है। HSSC मतलब कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने JE सिविल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की सारी डिटेल्स को समझते हैं। बिल्कुल सही सुना। हरियाणा सरकार की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बढ़िया भर्ती आई है। और ये एक ऐसा मौका है ना, जिससे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। लेकिन फॉर्म भरने की जल्दी करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। वो है हरियाणा का रिक्रूटमेंट सिस्टम। ये थोड़ा अलग है, जिसे CET प्रोसेस कहते हैं। और सच कहूं तो इसे समझे बिना आगे बढ़ना ना काफी मुश्किल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ये CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिर है क्या चीज। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये हरियाणा में ग्रुप C और D की सरकारी नौकरियों के लिए एक एंट्री गेट है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये टेस्ट पास करना ही होगा। ये मैंडेटरी है। तो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको CET क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ एक कैच है, एक बहुत ज़रूरी बात। जितनी भी वैकेंसीज है ना, उसके सिर्फ 10 गुना टॉप कैंडिडेट्स को ही मेन रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और फिर आखिर में इसी मेन एग्जाम के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो ठीक है, अब जो प्रोसेस समझ आ गया है, तो ये देखते हैं कि जो लोग CT क्वालिफाइड हैं उनके लिए इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से मौके हैं, मतलब किन किन डिपार्टमेंट्स में कितनी सीटें निकली हैं। तो ये रही लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मौके हैं। हाफेड में 5 हैं, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा 23 पोस्ट्स हैं। मतलब एनर्जी सेक्टर में काम करने का एक बढ़िया चांस। HSIDC में असिस्टेंट मैनेजर की 8 पोस्ट्स हैं। ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम है। और देखिए, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी 15 पोस्ट्स हैं। यहाँ आप सीधे पुलिस फोर्स के लिए बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी 6 सीटें हैं, तो मौके काफी अच्छे हैं। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सबसे जरूरी शर्त है हरियाणा CET क्वालिफाइड होना। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, CET पास होना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर BTech की डिग्री होनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम का पैटर्न। क्योंकि जब तक पैटर्न नहीं समझेंगे, तब तक तैयारी की सही स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, है ना। इस एग्जाम की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका वेटेज। 70%, जी हाँ, 70% वेटेज सीधा सीधा आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स यानी सिविल इंजीनियरिंग का है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टेट एग्जाम्स में इतना ज़्यादा टेक्निकल वेटेज नहीं मिलता। बाकी का जो 30% है, उसमें से 20% जनरल स्टडीज और 10% कंप्यूटर नॉलेज का है। अब इस 70% टेक्निकल हिस्से में क्या क्या है, देखिए। सारे कोर सब्जेक्ट्स तो हैं ही, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सर्वेइंग। लेकिन एक टॉपिक पर खास ध्यान देना होगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये हर JEE एग्जाम में कॉमन नहीं है, तो मेरी एक सलाह है, इसके लिए सीधे IS 1893 और IS 1392 कोड्स को पढ़ डालिए। इससे आपकी तैयारी दूसरों से एक कदम आगे रहेगी। अब बात करते हैं 20% वाले जनरल स्टडीज सेक्शन की। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर पर भी फोकस करना होगा। हाँ, और करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट भी इसी का हिस्सा हैं। और जो आखिरी 10% बच गए, वो हैं कंप्यूटर नॉलेज के। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंप्यूटर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, फंडामेंटल्स हैं, और डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, उससे जुड़े सवाल होंगे। इसे तो काफ़ी आसानी से कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया। अब उन तारीखों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिन्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मतलब एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है और तैयारी के लिए कितना टाइम मिल सकता है। ये डेट्स अपने फ़ोन में या कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 9 फरवरी से शुरू हो रही हैं और सिर्फ 23 फरवरी तक ही खुली रहेंगी।
देखिए टाइम बहुत कम है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। सर्वर पर लोड होता है, दिक्कतें आती हैं, तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर देना। अब सवाल ये है कि तैयारी के लिए टाइम कितना मिलेगा? तो देखिए, उम्मीद तो यही है कि लगभग 2.5 से 3 महीने का समय मिल सकता है। लेकिन पिछली बार इलेक्शन की वजह से सिर्फ 40 दिन ही मिले थे, तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। मतलब तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू कर देनी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, मान लीजिए कि 3 महीने का वक्त मिलता है, तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? क्या पूरा का पूरा फोकस उस 70% टेक्निकल पर लगा देंगे या फिर नॉन टेक्निकल को भी साथ लेकर चलेंगे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जरा सोचे और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। स्टडी मटेरियल चाहिए हो या रेगुलर गाइडेंस, तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपकी तैयारी की इस पूरी जर्नी में हम आपके साथ हैं।